देखिए, बार बार पारदर्शिता का भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन एनटीए के खिलाफ अगर तत्काल एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पारदर्शिता की बात कहीं बेमानी न रह जाए। छात्रों का ये सवाल है, अब तक सरकार ने किया, कब तक हम कोर्ट का इंतजार करते रहेंगे? और सरकार भी अगर यही कहेगी कि भैया कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, तब देखा जाएगा, देखिए तो फिर भरोसा कैसे पनपेगा? ये बहुत गंभीर मुद्दा है और सारे मेरे छात्र यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, ये संवेदनशील मुद्दा है। ये हमारी सिस्टम की एक ऐसी त्रुटि है, सरकार कोई भी हो, कोई वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, कभी भी जब छात्रों के भविष्य की बात है, किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले दिन कहा कि हम ऐसी सख्त कार्यवाही करेंगे कि दूसरी बार किसी की हिम्मत नहीं है कि छात्र के भविष्य के साथ कोई खेल कर पाए। और दूसरी बात जो आपने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे जितने भी थे उन्होंने उनको स्क्वैश करके उन्होंने कहा कि इसको हम लोग उसको सुनवाई करेंगे। तो हमको उतना आदर रखना पड़ेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को ना कह दे, उसके ऊपर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। दूसरी बात, जो भी जांच की जा रही है, जो बिहार की बात आ रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं उसको कहीं से लाया गया हो, वो सामने आया, देश की जनता के सामने उसको रखा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब इतना संवेदनशील मुद्दा है तो किसी को भी उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो, चार उंगली आपकी तरफ उठती है। सारे सवाल राजनीतिक उठना तब शुरू होता है जब एक पार्टी इसके खिलाफ राजनीति शुरू करती है। बिल्कुल राजनीति ना हो, छात्र हमारे बीच में, हम लोग संवेदनशीलता से, और प्रधान जी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका स्वीकार करता हूं, और मेरी जिम्मेदारी है कि किसी को भी अन्याय ना हो। इस प्रकार का सॉल्यूशन हम बहुत जल्द लेके आएंगे। सुबोध मेहता जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब ऐसा लग रहा है बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। अब देखिए, बिहार में तो आरजेडी से जुड़े हुए तमाम नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है तो दोनों एक साथ मिलकर क्यों नहीं आगे बढ़ते? हर विषय पर राजनीति करना जरूरी है क्या? मैम देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं एनटीए के ऊपर और फिर माननीय मंत्री जी के ऊपर। एनटीए देखिए, एनटीए बना ही क्यों था? एनटीए बना इसलिए था क्योंकि लगभग 46 ऐसे एग्जाम होते थे, उसको क्लब कर कर एक एग्जाम कराना था। और जो एनटीए बना वो नॉन एकेडमिक है, उसमें पेपर सेटिंग कौन करता है इसे किसी को नहीं पता। हम लोगों ने खुद भी आरटीआई किया, कोई पता नहीं चला इसका पेपर सेटिंग कौन करता है। उनके पास ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आउटसोर्स कर देते हैं। जब 24 लाख और 9 लाख बच्चे का जो है एडमिशन प्रोसेस वो आउटसोर्स कर देते हैं, इसी से आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां रहेगी, जरूर रहेगी। और त्रुटियां क्या थी? यही एनईईटी का जो एग्जाम हुआ उसमें देखिए थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बना था, जो कि एनटीए ने ही बनाया था। थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी ने अपना सबमिट कर दिया, सारी फाइंडिंग्स कर दी सबमिट, उसमें से भयावह चीजें निकल कर आई। उसके बाद भी एनटीए शांत होकर बैठा हुआ है, तो एनटीए नॉन फंक्शनल हो गया है, मिस गवर्नेंस हो गया है उसमें। और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि लगातार 5-6 सालों में लगभग 70 उसके जो है स्कैम निकल कर आ गए हैं। तो लीक के इस एनटीए की जरूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि पार्लियामेंट अभी शुरू हो रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में इसे भेजा जाए और जो तथ्य निकलेगा वो वहां पे जो लागू होगा उस पर। अब बात आई है माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के इंसिडेंट को उन्होंने बोला आइसोलेटेड इंसिडेंट है। बीजेपी वाले हमारे पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हरियाणा में जो सेंटर था वो भारतीय जनता पार्टी, वहां से 6 बच्चे टॉप कर जाते हैं। गोधरा में भी ये हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जिस तरीके से माननीय मंत्री ने आइसोलेटेड इंसिडेंट बताया है, ये ग्लोबल दुनिया में, डिजिटल दुनिया में टेलीग्राम पे आ गया है। आइसोलेटेड नहीं होगा। माननीय मंत्री जी तथ्यों की जानकारी को छुपाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को रिजाइन करना चाहिए और एनटीए को निरस्त कर देना चाहिए। चलिए रोहन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन रैंकिंग का मुद्दा ऐसा लग रहा है विशाल मिश्रा जी गौण होता हुआ चला जा रहा है। रैंकिंग को लेकर भी तो बड़े सारे सवाल है ना, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी फुल फॉर्म में आकर बैटिंग ही कर रही है कि विपक्ष जो आरोप लगाए उस पर आकर जवाब दे दो। लेकिन यहां पर छात्रों के उस नंबर का भी सवाल है, रैंकिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसमें पारदर्शिता जो सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान समय में कायम है। देखिए चित्रा जी, किसी भी एग्जाम की शुचिता सबसे बड़ी चीज होती है, और कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क उठा तो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न सवाल के घेरे में आ जाता है। यहां पर जो शुरुआत जो एनटीए की तरफ से ये बात गेस मार्क देना या कुछ परीक्षा सेंटर पे पेपर देर से जाना, उसके बाद गेस मार्क देना, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक जो है गलत हुआ। अब चाहे वो अनुभव के नाते हुआ या अनुभवहीनता के नाते हुआ या प्रोफेशनलिज्म में कहीं अकाउंट जो है कमी के रहते हुआ, उसके बाद में ये कहना, तो अगर आपने गेस मार्क दिया था तो आप इन्फॉर्म करते। उसके बाद में आपने माना कि ठीक है हमने गेस मार्क दे दिया था। अरे तो किस आधार पर दिया? बाद में उसको लिपापोती करने की कोशिश की गई ना। आपसे कि मतलब उस गलती को एहसास किया। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए तो कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात बहुत स्पष्ट कहा कि वर्तमान सरकार छात्रों के हित को लेकर सतर्क है, हर चीज बड़ी सतर्कता से देखी जा रही है,
और एनटीए पे भी जांच एक कमेटी बैठा रहे हैं वो हाई लेवल की, उसके फंक्शनिंग पे, उसके रिफॉर्मिंग पे। और उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए का कोई हो या एनटीए से ऊपर का, हमारे देश में जांच जब शुरू होती है न जाने कब तक वो चलती रहेगी। आप जानते हैं ना जांच का हश्र क्या होता है। मेट में फ्लक्चुएशन है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी चीजें निकल कर आई कि लगभग 650 प्लस सेंटर नए बनाए गए जी, 13 भाषाओं में पेपर कराए गए। कोविड के दौरान कुछ चैप्टर कम कर दिए गए थे, तो जो बर्डन था वो कम हो गया था, तो परफॉर्मेंस लोगों की बढ़ी। इस बात पे उन्होंने ये बात कही है। बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद मैं राजनीति पर आऊंगी। विवेक ठाकुर जी, फिर बाकी सत्यप्रकाश जी। बस यही एक बात मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये आप लोग बैठे हैं, ये सभी हमारे नौनिहाल हैं, भारत का भविष्य है। आपसे एक रिक्वेस्ट है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में एक स्वर में बोलिए कि whosoever is the culprit। कितना बड़ा आदमी तो तभी होगा ना जब पेपर लीक जैसे मामले रुकेंगे, रैंकिंग को लेकर सवाल नहीं खड़े होंगे, बच्चों के मन में ये सवाल चिंता अपने भविष्य को लेकर नहीं आएगी, तभी तो राष्ट्र हित होगा ना विशाल जी। लेकिन ये जो विपक्षी है, ठीक है, इनकी भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्ष विपक्ष को नहीं चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ जल्दी जल्दी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको तत्काल सरकार को एड्रेस किए जाने की जरूरत है और यहाँ पर कोताही बरतती हुई सरकार नजर आ रही है? चित्रा जी, जितने भी यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और नेता यहाँ पे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते मेरा काम बच्चों को और समाज को रास्ता दिखाना है और आपको आईना दिखाना भी है। कृपया मेरे पे ये लांछन न लगाएं बाद में, क्योंकि पिछले शो में मैंने देखा कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। अगर मेरी बात कड़वी लगे तो घर जाके सोचिएगा उस पर जरूर। मेरी कोशिश सिर्फ यह है कि आपका जमीर जो मर गया है, आपकी चेतना सो गई है, वो जागे और इस बात को समझे कि जो बच्चे भी यहाँ कह रहे थे कि सवाल सिर्फ नीट का और नेट का नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि 77 साल हो गए इस देश को आजाद हुए और लगातार जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, इसके पास एक ही भविष्य की किरण है कि इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करके उनके बच्चे भविष्य बनाए। उनको लगातार धोखा मिला है और 4 जून को इन बच्चों का रिजल्ट आया, 4 जून को आप लोग का भी रिजल्ट आया। अगर ये बच्चे हारा हुआ फील कर रहे हैं तो आप में से भी कोई नहीं जीता है, आप सब हारे हैं, क्योंकि इस देश में 70% जो यूथ है 35 ईयर से कम एज का है। टोटल पोलिंग इस कंट्री में टोटल पोलिंग 65% हुई है। इस यूथ का भरोसा इस सिस्टम से उठता जा रहा है। 4 जून को क्यों आया रिजल्ट? 10 दिन पहले कैसे आ गया? आप सोचिए, इनका भरोसा आप पे उठता जा रहा है, सिस्टम पे इसलिए उठता जा रहा है कि आप समझने की कोशिश करिए। नेट की परीक्षा चित्रा जी 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो जाती है। आपको पता है इस परीक्षा पे अभी तक क्यों नहीं जजमेंट आया है? कल भी शिक्षा मंत्री से सारे बच्चे अपेक्षा कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आया कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी, यस और नो। आप पूछिए इन बच्चों से, और उनको क्या मिला? पैनल का खेल चल रहा है चित्रा जी। लेकिन इन सब की तरफ विवेक ठाकुर जी, नहीं, एक सवाल मैं ले लेती हूँ। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और यहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद हैं ये भी चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, लेकिन इसी के साथ ही साथ देखिए, आज तक पर या फिर हमारे पर्सनल मेल अकाउंट पर लगातार ऐसे भी छात्रों के मेल आ रहे हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं, कह रहे हैं कि अच्छा नंबर लाने का मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसी भ्रष्टाचार का शिकार हैं। कई ऐसे ईमानदार बच्चे भी तो जिनके लिए वो दिन हो सकता है अच्छा हो, जिन्होंने पूरी कोशिश करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हों। तो दोनों ही तरफ की बात है, सिर्फ एक पक्षी अगर हम बात देखेंगे, उधर का भी एक पक्ष है जो छात्र इस सवाल को पूछ रहे हैं, क्योंकि 24 लाख बच्चे हैं। इस बात को कैसे भूल सकते हैं आप? डेटा रिलीज करिए ना पब्लिक में। आप डोमेन आप कह रहे हैं कि पटना सेंटर, मैम एनटीए का जस्टिफिकेशन सुनिए कितना फनी है। उनका कहना है कि पटना सेंटर में जहां 13 बच्चे अरेस्ट हुए, लोग जेल में हैं, उनका कहना है पटना और गोधरा में तो ज्यादा नंबर आए ही नहीं। तो भैया ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, आप पूरे देश का डेटा रिलीज करिए कि किस सेंटर से कितने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट, हम आपको 24 घंटे के अंदर निकाल के बता देंगे कि झज्जर जैसे कितने केस हुए हैं। और सबसे बड़ा केस आप सोचिए, 2 दिन का जो विंडो दिया था एनटीए ने, इसमें सेंटर बदलना है। आप इमेजिन कर सकती है, कर्नाटक का बच्चा आके गोधरा में एग्जाम दे रहा है। आप सोचिए, उत्तराखंड का बच्चा जाके बिहार में एग्जाम दे रहा है, दिल्ली की एक बच्ची है जाके झज्जर में दे रही है एग्जाम और उसके 720 में 720 आ रहा है। पूरा मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और आप दाल काली यहाँ पर नजर आ रही है सत्यप्रकाश जी। और सबसे ज्यादा बवाल तो लग रहा है बिहार में पनपा हुआ है। आपकी वहां पर सरकार है, जब वहां पर पूरा मामला सामने आ गया, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो रटवाए गए, उसके आंसर रटवाए गए, अगले दिन जाकर परीक्षा दी जाती है। क्यों नहीं सीबीआई जांच की सिफारिश आप लोग कर देते हैं? नेट को लेकर तो कर दी गई, लेकिन नीट को लेकर ऐसा लग रहा है कि अभी चुप्पी साध कर सरकारें बैठी हुई हैं। 2 अलग पक्ष है। बिहार सरकार की पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सबको गिरफ्तार किया है, जांच चल रही है, अभी जांच की दिशा और आगे बढ़ेगी। दूसरा पक्ष है कि इसका ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि हम एनटीए को जरूरत पड़ेगा पूरी तरह से रेक्टिफाई करेंगे, मैं शिक्षक महोदय के बिल्कुल साथ हूं कि 70 साल से देश में तरह तरह की परीक्षाओं का पेपर लीक होता है। कोई ऐसा सिस्टम पुख्ता जरूर होना चाहिए देश के पास जिससे कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो। और 24 लाख 7 साल में हो गया, उतना 70 साल में लीक नहीं हुआ। अरे आपको क्या बात कर रहे हैं?
अब राजनीति शुरू कर दी है। ऐसा है, सुनिए, देख लीजिए, ऐसा है, राजनीति करेंगे ना तो राजनीति नहीं ऊपर उठेंगे। अरे आप हमें अरे बताइए, छात्रों के भविष्य का सवाल है, इन्हीं छात्रों- एक स्वर में बोलिए ना, इन्हीं- जहाँ गलत है इन्हीं- उसको इन्हीं के लिए- बताता हूँ, इन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। कैंपेनिंग करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो मैं अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। छात्रों के भी सवाल है, सत्य प्रकाश जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपसे राजनीति का मैं जवाब दूंगा। एक पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। 97 में सरकार थी तीसरी मोर्चे की, आईआईटी का पेपर लीक हो गया था, मुलायम जी मंत्री थे। आईएम का पेपर लीक हुआ इस देश में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल बोर्ड का पेपर लीक 11 में लीक हुआ। अपनी अपनी बारी में ये मत करिए ना, अपनी अपनी बारी में कर रहे हैं। गंभीर मेरा विषय पर तो मानना है कि देश में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अब मानिए। सर शर्म से झुका है, मैं ये मानने को तैयार हूं। सही 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जवाब देगा कोई कि तेजस्वी यादव का प्रीतम से क्या प्रीत है? फिर तेजस्वी यादव नहीं, प्रीतम, ये तेजस्वी यादव जानना प्रीतम, पड़ेगा ना। तेजस्वी एक यादव प्रीतम क्या होता ऐसा क्यों? है? सरकार आपकी क्यों? है, अरे प्रीतम ठीक को है बुला ना, लो। आप सेट करिए ना उसको। सरकार आपकी है, पूछताछ होगी। प्रीतम को अंदर करो। पूछताछ आप सब होगी, किसी अंदर बात कर रहे होंगे। हैं। आप सबूत आप मिलेंगे, अपना अंदर होंगे, आप निकम्मापन, उसकी चिंता नहीं देखिए करिए। सत्य जी, मेरा कहना ये इतना अपना है, निकम्मापन दूसरे पे नहीं, थोप रहे हो। या तो अपनी 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 बारी में प्लीज। सुबोध मेहता जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं ना, बाकी लोग भी हमारे आपकी बारी आई तो बोलिएगा। इकोनॉमिक ऑफेंस भी काम कर रही अपनी है। अपनी आपकी बारी बारी में, है। महोदय प्लीज अपनी बोलिएगा। अपनी बारी में। सर प्रकाश जी की बात हो जाए और लोग भी इंतजार, अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, उधर मेरा कहना राजेश इतना गुप्ता जी है भी कि प्लीज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा देश को मानना है, और 24 लाख बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके साथ हम खड़े हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए होंगे, या जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा, एनटीए रेक्टिफाई हो, खुद कहा बड़ी जांच गठन हो, जांच कमेटी बड़ी हो जो हर एंगल पर इसकी जांच करे और दोषियों को बख्शा न जाए। चाहे कोई दोषी हो, उसके गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा, चाहे वो एनटीए का कोई सदस्य हो। अरे ये दोषियों को माननीय मंत्री जी ने बख्शा नहीं स्पष्ट जाए और दोबारा ऐसे हालात मेरा पैदा कहना, नहीं हो, दोनों चित्रा बातों पर जी, ध्यान रखना चित्रा होगा। जी, ठीक है, अब तक कोई ऐसी कार्रवाई देश में ठोस रूप में नहीं हुई थी। अब 24 लाख बच्चों का सवाल है, इस लेकिन बार मुस्तैदी तेजस्वी से के कार्रवाई होगी। पीए को पेपर कहां से मिला? सवाल तो ये भी है ना, पेपर लीक कहां से हुआ? पेपर लीक- सवाल तो महत्वपूर्ण ये है। पेपर लीक 14 जो लोग वहां पकड़ाए हैं वो बता चुके हैं कि कैसे उनके पास देखिए, पेपर मैं- आया। अभी वो तार हाँ, और चित्रा जुड़ेंगे। जी, ठीक है। इसमें मैं बड़े बता तार रहा हैं, हूँ छोटा पेपर नहीं लीक है। कहां से मिला। जिम्मेदार कौन है सत्य प्रकाश जी? कोई तो जिम्मेदारी तो लेगा ना। सरकार की ही होगी। हाँ लेकिन जो ठीक है, अब अपराधी ऐसे हैं, मैं आ रही हूँ, इन लोगों की बात हो जाए फिर आप अपनी जिम्मेदारी जो बात सरकार बोलिएगा। में लोग होंगे उन्हीं की होगी। हाँ। लेकिन जो अपराधी उन पर शिकंजा सरकार के ही लोग कसेंगे। ठीक एक है। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। कौन करेगा व्यवस्था? अब सरकार ऊपर करेगी। मंगल ग्रह किससे मैं आगे मंत्री तो जी कोई ने कहा, करेगा नहीं, सरकार कब करना तो करेगी? आपको ही पड़ेगा चित्रा जी, ना। ऐसी व्यवस्था तो आप ही लोगों को मिलकर करनी मंत्री होगी, जी ने कहा, लेकिन उसके लिए कोई माननीय बड़ी मंत्री ने तैयारी इस बात मौजूदा को- वक्त में दिखाई नहीं दे रही है। माननीय सत्य मंत्री प्रकाश ने जी, इस ये बात बात भी को बिल्कुल कहा सच है है। कि एनटीए को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह से सुधार करेंगे। सर यही है ना कि करना पड़ेगा, तब देखेंगे। तो पड़ेगा। ये Actually, सब आप फ्यूचर समझिए, टेंस में आप इतनी बातें कह जाते हैं ना कि वो भविष्य के घर नीतियां नहीं रह बनती हैं जाता उसमें है। लूप होल होते हैं। ठीक है। और हमारा विविध अजीब एस्पिरेशन का देश है। कोई भी पेपर लीक कर रहा है देश में, सरकार को ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। संस्थाएं और मजबूत होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। ठीक है गलती राजेश जी, हुई अब है, आपके पास जिम्मेदारी आते हमारी हैं। है। ठीक है राजेश जी, सीधा सा सवाल है। देखिए, एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बच्चों से जुड़ा हुआ ये बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन इस पर क्या एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है सड़क पर उतरकर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। कल राहुल गांधी भी सामने आए, आप लोगों की ओर से भी लगातार इस पूरे मामले में निशाना साधा जा रहा है। क्या मिल बैठकर छात्रों के हितों से जुड़े हुए फैसले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं कर सकता है? क्या राजनीति इस संवेदनशील विषय पर भी करना जरूरी है? देखिए चित्रा जी, विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष होता किस लिए? जो जनता के मुद्दे उनको उठाने के लिए होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष अक्सर ये भूल जाता है कि सत्ता उसको मिली किस लिए है, कि जनता के लिए काम करनी है। ये बच्चे जब शोर मचा रहे थे तब तक धर्मेंद्र प्रधान जी पहले तो कह रहे थे कि एरर है, कुछ ऐसी गलत हुआ ही नहीं है। अगर ये विपक्ष साथ ना उठाता, अगर ये साथ ना देता, आवाज ना उठाता, ये बात वहां तक पहुंचती नहीं। जब शोर मचा, जब आप जैसे लोगों ने एक बड़े न्यूज चैनल के ऊपर ये शोर मचाया, जब ये बच्चे इकट्ठे हुए, जब ट्विटर पे शोर मचा, जब फेसबुक पे उठा, तब जाके इनके कान पे जोर रेंगी है। ये कहते हैं हम करेंगे, गाल बजा रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब ये फंस जाते हैं ना, हमेशा कहते हैं हमारा साथ दो। इस पर राजनीति मत करो। किस पे करें? मछली पे करें, मांस पे करें, मंगलसूत्र पे करें, किस पे करें? देश के किसान की राजनीति करो, राजनीति मत करो। देश के ऊपर अटैक हो रहा है, जम्मू के ऊपर 4 अटैक हो गए, इस पर राजनीति मत करो। बच्चों की पढ़ाई खराब कर दी, इस पर राजनीति मत करो। बस मंगलसूत्र बोले जाओ, मछली बोले जाओ, मांस बोले जाओ। क्या हो रहा है ये? राजनीति लोगों के मुद्दे की होगी, हम करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहता हूं कि दिल्ली के अंदर सबसे यंग एमएलए हैं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। पढ़ाई की बात नहीं करें तो किसकी करें? आप हमें बताइए। हम देश के बच्चों की बात उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, बार बार उठाएंगे, और जब तक ये नहीं मानेंगे। नीति कौन बनाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा,
पाकिस्तान बनाएगा, सीरिया बनाएगा, मंगल ग्रह बनाएगा, तुम बनाओगे, तुम हो पावर के अंदर, तुम इसको मजाक में उड़ाते चले जाते हो और हर बार एक ही काम करते हैं। बीच में किसी विपक्ष का, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी के एक आदमी को उठा लो, देखो इन्होंने ये कर दिया। अरे भाई तुम्हारी सरकार है, सीबीआई तुम पे, ईडी, अब किस लिए रख रखा है इन सबको? सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में रखने के लिए? पकड़ो उनको, अधिकारियों को, करो, खा के बंद करो।